हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2019 में पूछे गए सोशल साइंस के फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस क्लास में अभी डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है, हम लोग कल की क्लास में 2019 में पूछे गए फर्स्ट सिटिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे और कल आज 3 बजे हम लोग सेकंड सिटिंग में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए थे। तो अब बचता है उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा। तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन अभी बताए जाएंगे आप लोग उसके आंसर को तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है अंत तक देखने पर, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो आप लोग बता सकते हैं सर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन के आप लोग आंसर जानते होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट सिटिंग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड सिटिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और साथ में हम लोग उसका एक एक ब्रीफ भी आपको देते जाएंगे फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन का और सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन का। तो फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेजनी कौन था? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मेजनी कौन था? आप लोग इसका आंसर जानते भी होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, मैं यहाँ हल्का ब्रीफ कराता हूँ। तो मेजनी हमारा एक साहित्यकार, गणितिक विचारों का समर्थक था और वह एक सेनापति भी था। मेजनी जो है वह एक योग्य सेनापति था और इसका जो महत्वपूर्ण भूमिका था वह इटली और जर्मनी के एकीकरण में था। मतलब इटली के एकीकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी? मेजनी की इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। और भी कुछ आप इसके बारे में लिख सकते हैं। मैं यहाँ ब्रीफ करा रहा हूँ हल्का हल्का सा, आप लोग इसके आंसर को अच्छे से तैयार कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद का तात्पर्य होता है एक ऐसी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जिसका उत्पादन का साधन व्यक्तित्व के स्वामित्व पर निर्भर करता है और इसमें कोई भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, उसको हम लोग पूंजीवादी कहते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी अपना प्रसार किस तरह से किया था, तो इसके बारे में आप लोग इसका थोड़ा सा ब्रीफ जान लीजिए। इसका जो फ्रांसीसी विस्तार था, तो 17वीं शताब्दी में क्या होता है? 17वीं शताब्दी में बहुत सारे फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए थे, जिसमें से 1747 ईस्वी के बाद फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा और 1787 ईस्वी में कोचीन को चीन के शासक के साथ संधि करने का मौका मिल गया। इस तरह से बहुत सारे तथ्य थे, व्यापार करने लगे, व्यापार की बढ़ोतरी हुई, इस तरह से बहुत सारे तथ्य थे जिस कारण हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन किया गया। अब देखिए यहाँ प्रश्न संख्या हमारा 1 से 5 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो मेजनी कौन था ये मैंने आप लोगों को क्लास के भी दौरान पढ़ाया था। पूंजीवाद क्या है ये भी आप लोगों को क्लास के दौरान पढ़ाया था। हिंद चीन में फ्रांसीसी वर्णन करें ये भी आप लोगों को क्लास के दौरान पढ़ाया था। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था और इसके क्या उद्देश्य है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग इसके अच्छे से याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। तो न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी कानून जो है 1941 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि मजदूरों को क्षमता के मुकाबले मजदूरी मिल सके, उसे जो उत्पीड़न सहना पड़ रहा था वह सब उसको नहीं सहना पड़े, और उसके बाद जो इसके मुख्य उपाय थे वो थे निश्चित हो जाएगी कि उसको कितनी अपनी आय मिलने वाली है जिससे वो अपने पालन पोषण परिवार का कर सके। अब आते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन पर, छापा खाना यूरोप कैसे प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को नहीं पढ़ा है। मान बताइए आपको मेजनी कौन था, पूंजीवाद क्या है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था और इसके क्या उद्देश्य है। ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और आप लोग इसके आंसर को तैयार कर सकते हैं। इसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर तैयार करने में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और अगर आप इसका मेरे से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर को जो आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ इस सबके लेक्चर अलग अलग होगा। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार पॉइंट किया होगा, पूंजीवाद हमारा क्या है, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख के इसका आंसर तैयार कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने लैंग्वेज में भी अगर हो सके तो आंसर तैयार करके आप हमें भेज सकते हैं। लेकिन मैं देख पाता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भेज पाते हैं, बहुत कम ही स्टूडेंट भेज पाते हैं। तो सभी स्टूडेंट आज से भेजना चालू कर दीजिए और आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेंगे, 5 क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके सेटअप एग्जाम में पूछ सकते हैं और इनमें से फिक्स है कि 2 क्वेश्चन, पहला है न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था और दूसरा जो है पूंजीवाद क्या है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के 2023 के सजेशन के तौर पर आप इस दोनों क्वेश्चन को ले लेंगे और इसको तैयार कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किस पर आते हैं?
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें, मतलब रूसी क्रांति के क्या सब कारण थे इसकी विवेचना करें। और दूसरा क्वेश्चन है भूमंडलीय के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करें। तो रूसी क्रांति के जो कारण थे जो उसकी विवेचना थी ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जो 4 नंबर में पूछता है। तो 6 और 7 दोनों में से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग बेफिक्र दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इनमें से आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना हो आप लोग उस दोनों में से कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसमें से दोनों क्वेश्चन का आंसर तैयार करेंगे। और इनमें जो 5 नंबर का क्वेश्चन है छापाखाना यूरोप का प्रारंभ हुआ था, ये क्वेश्चन आपको 2014 के द्वितीय पाले में भी आप लोगों को पूछा था। अब आइए हम लोग आते हैं पॉलिटिकल साइंस के दीर्घ लघु शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पर। तो 8 से 13 तक क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें से 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 2 क्वेश्चन है, मतलब कि आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 6 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिससे आपको 4 नंबर आपके एग्जाम में मिल सकता है। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें से सभी क्वेश्चन का आप लोग जानते होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक विभाजन से आप लोग क्या समझते हैं। तो सामाजिक विभाजन का क्या मतलब होता है। तो सामाजिक विभाजन का मतलब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर जिसकी अनेक विविधता के ऊपर बड़े हो जाते हैं उसको लोग सामाजिक विभाजन कहते हैं। राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है, ये भी क्वेश्चन 2020 के भी एग्जाम में आप लोगों से पूछा था, मतलब क्वेश्चन रिपीटेड। राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है, जिसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ये जो है प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में काम करते हैं और ये जो है राजनीति का एक मुख्य गुण है जिसका काम होता है सत्ता प्राप्त करना, और ये जो है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने का काम करती है। अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन हमारा है संघीय शासन की 2 विशेषता को बताएं। संघीय शासन की 2 विशेषता क्या है, ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ाया भी था। तो संघीय शासन की व्यवस्था की क्या 2 विशेषता है। पहली विशेषता जो इसकी है वह है राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करना, जो संघीय शासन की 2 विशेषता है। और दूसरा है क्षेत्रीय विविधता का संपादन करना। ये क्वेश्चन आपको 2011 में भी पूछा गया था। अब आते हैं हम लोग अपने 11th नंबर क्वेश्चन पर। 11th नंबर क्वेश्चन हमारा सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता हम लोग किसको बोलते हैं। तो धर्म जो है समुदाय का निर्माण करता है, जो सांप्रदायिकता राजनीति को जन्म देता है। तो सांप्रदायिकता एक हमारे जाति की तरह भेदभावना की तरह राजनीति होती है। तो आप लोग इसका आंसर तैयार कर लेंगे। 12th में क्वेश्चन हमारा पंचायती राज क्या है। तो पंचायती राज क्या है, लोगों का ऐसा समूह। पंचायती राज का क्या अर्थ होता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय स्थानीय संसाधन का व्यवस्था करना भी ये हमारा पंचायती राज में आते हैं। और दबाव समूह की परिभाषित करें तो मतलब इनमें से जो 6 क्वेश्चन है इनमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है और मैं इसमें से सभी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, आप लोग इसके आंसर को अच्छे से तैयार कर लेंगे। इनमें जो आपको 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसकी तैयारी कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पर। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमारा है, इसमें से 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जिसमें से एक का हमको आंसर देना है। भारतीय लोकतंत्र की 2 चुनौतियों का वर्णन करें। और दूसरा क्वेश्चन है चुनाव के अधिकार अधिनियम 2005 का संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में दे। मतलब ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, लोकतंत्र में 2 चुनौती और सूचना का अधिकार 2005 का संक्षिप्त विवरण। तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं और दोनों क्वेश्चन में 2018 ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है ये 2012 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। आप लोगों से भी पूछ सकता है, आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको जो है 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला हमारा है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अनेकों बार रिपीट किया गया है और इस साल भी रिपीट किया गया था 2020 में भी, और आप लोगों से भी पूछ सकता है। अर्थव्यवस्था हम लोग किसको कहते हैं। तो एक अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक गतिविधियों का एक ऐसा संगठन होता है जिसमें लोग अपने लिए मौका ढूंढते हैं और वो काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं, उसको हम लोग अर्थव्यवस्था बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति क्या आय क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको 2013 में एग्जाम में पूछा गया है। प्रति व्यक्ति आय हम लोग किसको कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय हम लोग किसको बोलते हैं। तो राष्ट्रीय जनसंख्या में जो है कुल आय को जब भागा देते हैं तो जो बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। मतलब राष्ट्रीय आय में से मतलब जिसको बोलते हैं उसमें से देश की जितनी जनसंख्या रहती है उसको भाग देने पर जो आय आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसका अर्थ हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो वस्तु के बदले किसी चीज के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली में आता है। मतलब इनमें से तीनों में से आप कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अब आते हैं हम लोग 19 और 20 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किसी एक प्रश्न का आपको आंसर देना है।
पहला क्वेश्चन हमारा है व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। मतलब व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? लोन देना, गारंटी किसी लोन देना इत्यादि जो काम होते हैं, जमा निकासी करना, जमा निकलना, एटीएम कार्ड प्रदान करना, ये सभी जो है व्यावसायिक बैंक के काम है। वैश्वीकरण के बिहार पर पड़े प्रभाव को भी बताइए। दोनों क्वेश्चन में से दोनों क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, आप लोग आंसर तैयार कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी की तरफ से। तो ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन हमारा संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन को किसको कहते हैं? आप लोग तैयार करेंगे। जल संसाधन के क्या उपयोग है? वन्य जीवों के ह्रास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। इनमें से 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन का प्रयोग का आंसर देना है। तो पहले आप लोग दे सकते हैं जो है संसाधन को परिभाषित कर सकते हैं। संसाधन हमारा क्या होता है? जल संसाधन के क्या उपयोग है, जो आप लोग अभी जनरली यूज करते हैं, जल संसाधन के ये सभी उपयोग लिख सकते हैं। वन्य जीवों के ह्रास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारणों का लिखे। जनसंख्या, प्रदूषण, बाढ़ इत्यादि 4 प्रमुख कारण आप लोग लिख सकते हैं। झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्रों के नाम लिखिए। भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषता को लिखिए। इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं और आसान रहेगा आपको शुरुआत के 3 क्वेश्चन का आंसर देना। और दीर्घ उत्तरीय प्रदेश में प्रश्न हमारा जैव विविधता क्या है? तो जैव में जो विविधता होती है उसको हम लोग जैव विविधता बोलते हैं। मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? और धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है? धात्विक खनिज हम लोग किसको, जिसमें लोहा अयस्क पाया जाता है, और धात्विक खनिज में लोहा अयस्क नहीं पाया जाता है। इस तरह से आप लोग 4 को दे सकते हैं। ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, केमिस्ट्री से भी आप लोग यहाँ आंसर लिख सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा। अब आते हैं हम लोग आपदा प्रबंधन, डिस्टेंस मैनेजमेंट पर। मतलब इनमें से सभी क्वेश्चन का आप लोग आंसर जानते हैं। जितने क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं वो सभी क्वेश्चन का आप लोगों को मैंने क्वेश्चन आंसर पढ़ा चुका हूँ। अगर जो स्टूडेंट न्यू है वह जाके सोशल साइंस के लेक्चर वीडियो को देखें, क्योंकि सोशल साइंस में एक भी ऐसा क्वेश्चन प्रश्न नहीं है और एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ। आप लोग 2019 के फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। इनमें से 90% ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा चुके थे, 10% ऐसा तो जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। अब आइए हम लोग आते हैं डिस्टेंस मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन पर। इस पर आते हैं डिस्टेंस मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय को लिखिए। तो भूकंप का प्रभाव किस तरह से कम कर सकते हैं, इसके 4 उपाय को लिख सकते हैं। आग आपदा के समय कौन कौन सा उपाय करना चाहिए? सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखिए। भूस्खलन क्या है? ये सभी क्वेश्चन का आप लोग आंसर अपने स्तर से दे सकते हैं। और आपदा प्रबंधन में कम से कम जो टोटल क्वेश्चन की संख्या है वो 10 क्वेश्चन है और उसी से हर एक साल क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। मतलब 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का आपको आंसर दे, मतलब कि 10 क्वेश्चन में जिसमें 2 क्वेश्चन आप लोग अच्छी से तैयारी कर लीजिएगा और उनमें से 2 क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का अपने स्तर पर भी दे सकते हैं जो आप लोग अनुभव करते हैं। आपदा प्रबंधन में यही हमारा खासियत है। अब आते हैं हम लोग सेकंड सिटिंग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। सेकंड सिटिंग में आपसे क्या सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन स्तर पर रख सके। और ये सभी क्वेश्चन आपके सेटअप एग्जाम के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन की तैयारी आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि 2019 में जितने भी सब्जेक्टिव पूछे गए थे, जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, वो सभी की तैयारी आप लोगों को अच्छी से करनी है। तो आइए हम लोग आते हैं सेकेंड सिटिंग में। तो सेकेंड सिटिंग का आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति, जिसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं, क्या है अक्टूबर क्रांति क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में इसको हम लोग बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। से आप लोग क्या समझते हैं? तो वो क्या है, यह क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी, जिसमें से सरकार के विरुद्ध जो है यह आंदोलन हुई थी। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन हमारा सोविनिया विज्ञान आंदोलन के क्या सब परिणाम हुआ। तो पहला परिणाम क्या हुआ, ये राष्ट्रीय आंदोलन बनकर सामाजिक आधार पर विस्तार किया। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं ये समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया सोविनिया विज्ञान आंदोलन में। और चौथा आप लोग लिख सकते हैं इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार, ब्रिटिश आर्थिक प्रभाव का जो है विवेचना किया गया। तो आप लोगों को टोटल 4 ही देना है, 4 से ज्यादा आप लोग नहीं लिखिएगा। ये सोविनिया विज्ञान आंदोलन के क्या परिणाम हुए थे, इनमें से मात्र 4 पॉइंट को आप लोग डिस्कस कर दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग टोटल पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। टोटल जो आपको 7 पॉइंट है, आप लोग 7 पॉइंट को भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आप लोग जानते हैं तो, नहीं तो 4 पॉइंट को भी डिस्कस कर लीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसमें सिर्फ पॉइंट आपको लिख देना है। अब आते हैं हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के क्या सब किन्हीं 2 कारणों को लिखे। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, प्रथम विश्व युद्ध के क्या सब 2 कारण है। तो आपको अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप लोग आंसर नहीं दे पाते हैं तो आप लोग
आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, प्रॉपर टाइम है, आप लोग जाइए हमारे वीडियो लेक्चर को देखिए, वहां से अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, टोटल वीडियो अपलोड है, लेक्चर वाइज चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड है, आप लोग वहां से जाके देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। अब आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर, विश्व व्यापार बाजार क्या है, ये मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, और पांडुलिपि क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है, ये सब आपका अंतिम चैप्टर था जहां तक अभी हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जिसमें से 3 क्वेश्चन का आप लोग आंसर अच्छी तरह से जानते हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बुक के मदद से तैयार कर लेंगे। अब आते हैं 6 और 7 में हमारा क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लेनिन के जीवन के उपलब्धियों पर प्रकाश डाले, और दूसरा क्वेश्चन हमारा भारतीय प्रेस की विशेषता को लिखिए। इस दोनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर अपनी भाषा में दे सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस पर। तो पॉलिटिकल साइंस का ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको टोटल 6 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सांप्रदायिकता सद्भाव को हासिल करने के लिए आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए हैं। दूसरा जो सबसे आसान क्वेश्चन है पहला, वो आप लोग चिपको आंदोलन क्या है, इसका आंसर लिख सकते हैं। ये जो आपको 6 क्वेश्चन पूछा है उसमें से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग क्या आंसर दे सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो दे सकते हैं वो है भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। इन दोनों में से आप लोग किसी भी 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आसान है, राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 2 सुझाव को दे दीजिए। इनमें से मतलब जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, सीमावर्ती सूची क्या है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। और सांप्रदायिकता सद्भाव को कैसे प्रकट करते हैं, मतलब ये 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 6 क्वेश्चन में आप लोग किसी भी 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब आते हैं हम लोग 14 से 15 जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला हमारा क्या है, सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखे। और दूसरा क्वेश्चन हमारा राजनीतिक दलों की विशेषता के प्रमुख कार्य बताएं। ठीक है, तो सांप्रदायिकता के 4 कारणों को लिखे और राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताएं। इस दोनों में से आप लोग दोनों में से किसी भी क्वेश्चन का आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। दोनों में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है, आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। अब आइए हम लोग आते हैं अर्थशास्त्र पर। तो पहले हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो अर्थशास्त्र से आप लोग क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र में क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है सहभागिता दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा सहकारिता से आप क्या समझते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा उपभोक्ता के शोषण के कौन कौन से तरीके हैं। इनमें से किसी भी 3 क्वेश्चन का आप 2 क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। मैंने इसमें से भी 2 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है और दूसरा सहकारिता से आप लोग क्या समझते हैं। अब आते हैं मतलब लॉन्ग टाइप में। तो लॉन्ग टाइप में हमारा पहला क्वेश्चन है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है और वैश्वीकरण पर बिहार के प्रभाव को समझाइए। दोनों में से किसी भी 2 क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं हम लोग आपके भूगोल के ज्योग्राफी के क्वेश्चन पर। तो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लेंगे। कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी की संख्या बहुत ज्यादा है। पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक क्यों है। उद्योग में प्रदूषण कैसे फैलता है और भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है। मतलब इनमें से किसी भी आप लोग 3 क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं और आप लोग इनमें से 3 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं फिलहाल, लेकिन आप लोग टोटल 5 क्वेश्चन का भी आंसर तैयार करेंगे। और 26-27 में हमारा है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिसमें अर्थव्यवस्था के खनन कार्य के प्रभाव का वर्णन करें और भारतीय रेल परिवहन की विशेषता का वर्णन करें। और ये हम लोग हाल के ही दिनों में देखे हैं भारतीय रेल परिवहन की विशेषता, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। आते हैं हम लोग आपदा प्रबंधन डिस्टेंस मैनेजमेंट पे, डिस्टेंस मैनेजमेंट। तो आपदा से आप लोग क्या समझते हैं, बाढ़ से होने वाली हानियां की विवेचना करें, भूकंप से बचाव के लिए 2 उपाय को लिखे, सुनामी से बचाव का उपयोग की उल्लेख करें। इनमें से सभी क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं और आप लोग आसानी से सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए नहीं है, लेकिन आप लोग इसके अपने लैंग्वेज में भी आंसर दे सकते हैं और ये सभी क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगर आप इसमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9572222339 पे मैसेज करके ले सकते हैं। हमारे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से भी जाके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बस बताइए और किसी भी क्वेश्चन की हेल्प के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे 2019-18 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कल की क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रेगुलर क्लास को ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और क्लास 10 के इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।